हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड जो एक्सरसाइज है 1.3 वो हमने कंप्लीट कर ली थी और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते क्यों हैं, उसके लिए हमने प्रूफ देखा था। जैसे कि उसके अंदर हमने जब एग्जाम्पल देखे थे, एक थ्योरम देखी थी जिसके अंदर हमने √2 का प्रूफ देखा था। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे जिसके अंदर √3 और √5 को भी डिस्कस किया था। साथ में ही हमने जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ थी इरेशनल नंबर की, जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट पढ़ते हैं बट उसका कोई प्रूफ नहीं देखा था हमने 9th क्लास में। लेकिन कल जो हमने लास्ट वीडियो जो ली थी उस क्लास में हमने क्या देखा कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनकी जो सम और एडिशन मीन्स और या फिर बोल सकते हैं हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। मीन्स अगर हम क्या करें, एक रैशनल नंबर ले लें, कोई रैशनल नंबर मान लिया हमने x है और कोई इरेशनल नंबर हमने मान लिया y है। अगर हम उन दोनों को ऐड करें या उन दोनों को मल्टीप्लाई करें या फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें या फिर उन दोनों को डिवाइड करें, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा लास्ट में उनको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो हमारा कैसा आएगा, इरेशनल नंबर का ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो लास्ट वीडियो का डिस्कशन था जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी 10th क्लास के चैप्टर 1 रियल नंबर की, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 1.4 उसको करते हैं। लेकिन उसको करने से पहले हमें, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब 1.4 एक्सरसाइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या और जो चीज़ हम इसके अंदर सोल्व करेंगे, जो क्वेश्चन जो हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन है वो किस फैक्ट के ऊपर बेसिस है। तो इसके अंदर हम दोबारा रिविजिट कर रहे हैं यहाँ पे रैशनल नंबर को। पहले जो 1.3 थी वहाँ पे हमने रिविजिट किया था किसको, इरेशनल नंबर को, लेकिन यहाँ पे हम रिविजिट कर रहे हैं हमारे रैशनल नंबर को और उसके डेसिमल एक्सपेंशन को, जो हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अब हम उसके बेस पे थोड़ा सा पहले उसका ब्रीफली ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, कि हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था और फिर उसके आगे जो कुछ अलग से यूनिक पॉइंट आएंगे जो नए हमें जानने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ और हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है कि जैसे कि हमने रैशनल नंबर पढ़े थे, इसका ओवरव्यू मैं लास्ट वीडियो में भी दे चुकी हूँ, अब यहाँ भी दे देती हूँ। जैसे रैशनल नंबर जो हमारे होते हैं, जब उनका हम डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं या तो हमारे पास टर्मिनेटिंग आता है। ठीक है, मीन्स वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर लास्ट में हमारे पास 0 बच जाता है और जब वो पूरा सोल्व होता है तो वो पॉइंटों में कुछ हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, या फिर हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसके अंदर क्या होगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे 3 3 3 3 3। ये हमारा क्या है, रीअकरिंग है, मीन्स रिपीट कर रहा है खुद को, तो इसको बोलते हैं हम रीअकरिंग, कि दोबारा वही पॉइंट हमारे रीअकर हो रहे हैं। ठीक है, ये था रैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन इरेशनल के केस में हमने क्या देखा था कि वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं बट वहाँ पे रीअकरिंग नहीं होती। वहाँ पे जैसे मान लो अगर फर्स्ट 3 है तो सेकंड क्या था, 5 7 8 9 0 1 2 3, कुछ भी चीज़ वहाँ पे रिपीट नहीं होती कि सेम दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर फर्स्ट 3 है, सेकंड 1 2 3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा एक पॉइंट के बाद दोबारा रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। या फिर ऐसे हो 3.295, फिर यहाँ पे 9595 रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, मीन्स वहाँ पे रीअकरिंग होगी हमारे पॉइंट्स की, तो उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। वो हमारी किसकी एक्सपेंशन होती है, रैशनल नंबर्स की एक्सपेंशन होती है एक फॉर्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा टर्मिनेटिंग है उसके ऊपर फोकस करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए जो हमारे टर्मिनेटिंग है। हमने पहले एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 0.375, सेकंड ले लिया हमने यहाँ पे 0.104, थर्ड रख लिया हमने 0.0875। अब हम इसको अगर रैशनल नंबर को हम क्या करते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q वहाँ पे हमारा 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी इंटीजर हो सकता है इसके अलावा। ठीक है, तो अब हम इसको जब p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे
375 मैंने आपको बताया था कि जितने पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी हम जीरो नीचे उतार लेते हैं, तो यहाँ पे हमने उतनी ही जीरो नीचे रख ली। ठीक है, सिमिलरली हम इस केस में कर सकते हैं 104 इज इक्वल टू डिवाइड में कर दिया हमने 100। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे इसके केस में करेंगे 875। यहाँ डिजिट के जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल के बाद हमारे पास कितने पॉइंट हैं, एक 0 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, तो मतलब ओवरऑल 4 डिजिट हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो आएंगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे ये हमने 1000 लिखा, 10,000 लिखा यहाँ पे, इनको भी आगे हम ब्रेक कर सकते हैं, इसके भी आगे प्राइम फैक्टर बनेंगे, और जो ऊपर वाली टर्म है हमारी इसके प्राइम फैक्टर बन सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 375 10⁻³ ठीक है, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 104 10⁻3, और यहाँ पे हम 875 10⁻4। अब क्या करेंगे हम इसका, जो हमारे ये 10 है, 10 के अगर हम फैक्टर देखें तो हमारे पास 10 के प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 और 5, 2 × 5, 2 5 = 10 होते हैं, 5 2 = 10 होते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 और 5 के फैक्टर्स में ब्रेक कर लें अगर, तो हमारे पास क्या आएगा 375/25⁻³ हमने क्या किया, 10 की जो जगह थी उसको रिप्लेस कर दिया 2 × 3 से। फिर उसके बाद है हमारे पास 10⁻4 बाय, यहाँ पे भी 2 × 5⁻3, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे 875, यहाँ पे 2 × 5, यहाँ पे जो पावर आएगी वो 4 आएगी। फिर हम क्या करेंगे, ये पावर है जो अलग अलग कर देंगे इनकी, जैसे अगर इसकी पावर करें हम अलग अलग, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 अलग से और 5 की पावर 3 अलग से। फिर अगर हम जो ये हमारा 375 है, इसको भी अगर हम क्या करें, इसके भी प्राइम फैक्टर निकाल लें, तो हमारे पास क्या क्या बनेंगे, हम यहाँ निकाल के देख लेते हैं उसके प्राइम फैक्टर। 375 तो पहले कितने पे जा सकता, डिवाइड हो सकता है, यहाँ से 7 और 3 10, 10 + 5 15, तो 3 पे जाएगा ये, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब ये दोबारा 5 2 7, 7 1 8, तो अब 3 पे तो जाएगा नहीं, 5 पे जाएगा, 5 2 = 10, 5 5 = 25, फिर 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर बने वो बने 3 × 5⁻3। हमारे पास 3 5 थे ना, तो मैंने 5⁻3 रख दिया। ठीक है, और जो नीचे वाला था वो था हमारा 2⁻3 × 5⁻3। अब 5⁻3 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको हमने काट दिया, तो हमारे पास 3 में कितना बच गया 8। ये हमने P/Q की फॉर्म में इसको लिख लिया। अब हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, इस ये जो न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लिया, ये हमारा 3/8 आया है। ठीक है, और अगर इसको ये ऐसे ही लिखें 2 की पावर की फॉर्म में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसको देखें, जो हमारा सेकंड हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है, उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितना है 104 है, और नीचे हमारी 2⁻3 और 5⁻3 है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे क्या करें 104 के प्राइम फैक्टर लें, तो हमारे पास क्या आएंगे, पहले 2 पे जाएगा ये। ठीक है, 2 5 = 10, 2 2 = 4, फिर 2 पे 2 2 = 4, 2 6 = 12, फिर 2 पे 2 1 = 2, 2 3 = 6, फिर यहाँ 13 1 = 13। तो यहाँ से आया 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहे हैं, और एक हमारे पास 13 है, और नीचे हमारे 2⁻3 5⁻3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये आया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम थर्ड एग्जाम्पल को देखें, तो थर्ड में है हमारा 875 10⁻4, तो यहाँ पे हमारे 2 × 5⁻4 है, तो हम 2 की पावर 4 अलग से रख लेंगे और 5 की पावर 4 अलग से रख लेंगे, तो ये आ गया हमारा अलग से। अब अगर हमें क्या करना पड़ेगा, जो 875 है इसके भी हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो ये अब हमारा क्या आ गया 8 में अगर हम 7 ऐड करें 15, 15 में 5 ऐड करें 20, 23 की टेबल में आता नहीं, तो ये 5 से डिवाइड होएगा, तो यहाँ से आएगा 5 1 = 5, 3 यहाँ आ गया, 5 7 = 35, 2 5 5 = 25, फिर यहाँ पे 5 पे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जैसे 5 3 = 15, 5 5 = 25, फिर 5 7 = 35, 7 1 = 7। अब जो यहाँ पे 5 हमारे 3 बार रिपीट हो रहे हैं और 7 एक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5⁻7, और यहाँ से
5^3 और इंटू में 7 और यहाँ से 2^4 5^4 मतलब 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ठीक है, फिर अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो 5 है 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या होगा 3 में से 4 में से 3 तो कट जाएंगे और क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ आएगा 7 2^5 इंटू 5, क्योंकि 3 तो हमने कैंसिल कर दिया इसके साथ, तो 1 ही बच गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, इन तीनों जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चले हम, इनसे हमने क्या नोट किया, हमने ये नोट किया कि हमारे जो टर्मिनेट पॉइंट होते हैं वहाँ पे जो हमारी जो डेनोमिनेटर है, मीन्स जिसको हम क्यू बोल रहे हैं, ठीक है, जो क्यू की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, या तो 2 की पावर की फॉर्म में होगी, या फिर 5 की पावर की फॉर्म में होगी, या फिर उन दोनों के कम्बिनेशन की फॉर्म में होगी। मीन्स कुछ तो पावर 2 की होगी यहाँ पे, कुछ पावर यहाँ पे किसकी होगी, हमारी 5 की होगी। ठीक है, तो Q हमारा क्या होना चाहिए, 2 की पावर में होना चाहिए या फिर 5 की पावर में होना चाहिए, तभी हमारा जो आंसर है वो टर्मिनेट होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10 है और बाय में हमने 4 कर दिया। अब ये 4 क्या है, 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो इसको देखते ही हमें पता लग गया कि हाँ ये टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अगर करके देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 10 4 4 2 जा 8 2 पॉइंट लगाया 0 उतारी 4 5 जा 20, तो कितना आया 2.5 और रिमाइंडर 0 बच गया, तो ये 2.5 मीन्स ये टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो जिसके अंदर क्या है, हमारा डेनोमिनेटर 2 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर n और 5 की पावर m। अब ये m 0 भी हो सकता है, n भी 0 हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है n m की। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे n तो हमारा 0 है और m की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 2^0 और 5^2। तो 2^0 किसी की भी अगर हम पावर 0 लिखते हैं तो वो हमारा 1 के इक्वल आ जाता है, और यहाँ से 5 5 जा 25, तो हमारा Q की वैल्यू वहाँ पे क्या है 25 है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे क्या करें, m को 0 कर दें, अगर हम m को 0 कर दें और n की वैल्यू यहाँ पे 5 कर दें, तो हमारे पास जो Q की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2^5 आएगी और 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमने यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन निकाला, हमारे कुछ एग्जाम्पल थे उनको देख के। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास अगर डेनोमिनेटर 2 की पावर की फॉर्म में या फिर 5 की पावर की फॉर्म में हो, तभी हमारा जो नंबर है जो गिवन है इंटीजर, वो हमारा कैसा होगा, उसका जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट की फॉर्म में आएगी। अब इसके बेस पे ही एक थ्योरम है आपकी जो 1.5 थ्योरम है। वो 1.5 थ्योरम क्या कहती है, यही बातें कहती है जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में देखे हैं। ठीक है, इसी से वो स्टेटमेंट बनी है। उसमें क्या बनी, अगर हम x को कोई रैशनल नंबर मान के चलते हैं कि x क्या है, हमारा कोई रैशनल नंबर है, उसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन लें तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर डेसिमल एक्सपेंशन है उसका, वो टर्मिनेट कब होगा हमारा, वो टर्मिनेट तब होगा जब हमारे पास क्या हो, हम रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं और जो हमारा q है वो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m ऐसी कुछ फॉर्म में हो, तभी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का वो हमारा कैसा आएगा, टर्मिनेट आएगा। ठीक है, तो यही है हमारी जो थ्योरम है 1.5, उसकी स्टेटमेंट, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, कि अगर हम x को एक रैशनल नंबर मानते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन लेके चलते हैं, वो टर्मिनेट तब करेगा हमारा जब क्या हो, जब हम x को रिप्रेजेंट कर रहे हो p/q की फॉर्म में और हमारे p और q वहाँ पे को प्राइम हो, और जो q की वैल्यू है वो हमारी किसकी फॉर्म में हो, 2^n या और 5^m की फॉर्म में हो, और जो यहाँ पे n और m है हमारा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स इंटीजर तो हो सकते हैं ये, लेकिन नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाकी 0 वैल्यू भी हो सकती है इसकी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारी जो फर्स्ट आपकी थ्योरम थी जो इन एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड थी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप इसको क्या कर सकते हो, दोबारा रिपीट करके सुन सकते हो वीडियो को। ठीक है, और अगर फिर भी आपकी क्वेरी क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो।
ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो देख लेते हैं, उसके अंदर हमें क्या बोला हुआ है। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है, जिस थ्योरम का बुक में आपकी बुक में नाम दिया हुआ है 1.6 थ्योरम, ठीक है, वो थ्योरम क्या है, इसी जो हमने अभी जो थ्योरम किया 1.5 उसी से के थोड़ी सी अपोजिट है। कैसे? अब यहाँ पे तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि हमारी जो एक्स रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट है हमारे पास, तो वहाँ पे क्यू की वैल्यू डेफिनेटली क्या मिलेगी हमें, 2n और 5m की फॉर्म में मिलेगी, और m की वैल्यू हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। और अगर हम इसको थोड़ा सा और अपोजिट कर दें, थोड़ा सा मतलब रोटेट कर दें कि इस पॉइंट को हम आगे लेके चले जाएं और जो ये लास्ट वाला पॉइंट है इसको पीछे लेके जाएं, तो यहाँ से क्या आया, अगर हमारे पास x है कोई रैशनल नंबर, उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। q वहाँ पे हमारा किस फॉर्म में दे रखा है, 2n और 5m की फॉर्म में, तो वहाँ पे जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेट आएगा। मीन्स बात वही है सेम ही, लेकिन रिपीट कर रखी है कि पहले उन्होंने बोल दिया यहाँ पे रैशनल नंबर दे रखा है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है। मीन्स हमें यहाँ पे क्या है, पहले ही ऑलरेडी ऐसा रैशनल नंबर दे रखा है जिसका यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आया हुआ है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम गैस कर सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे जो p/q की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वहाँ पे q की वैल्यू हमारी 2n और m की फॉर्म में आएगी, 2n और 5m की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे अगर हम ये नंबर लेके चल रहे हैं और ये ऑलरेडी हमारा टर्मिनेट है, तो जब हमने इसके प्राइम फैक्टर किए तो हमने देखा कि इसके अंदर जो q की वैल्यू है हमारी वो 2 और 5 आई। इस केस में 2 5 आई, इसके केस में 2 और 5 आई। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड जो आपकी थ्योरम है उसके केस में, तो उसके केस में ये स्टेटमेंट पहले दी हुई है। ठीक है, कि अगर हम कोई भी एक रैशनल नंबर लेते हैं जो p/q की फॉर्म में आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे 3/8 आया था हमारा, यहाँ पे 13/5 आया था। ठीक है, और यहाँ से हमारा 7/2 और इंटू में 5 आया था। ठीक है, अगर हम ये चीज़ लेके चलें पहले, और उसको हम जब बाद में क्या करें, अगर हमारे यहाँ पे एक हमने p/q की फॉर्म में एक रैशनल नंबर ले लिया, अगर उसकी जो q की वैल्यू है वो 2 की पावर की फॉर्म में है, 2n और 5m की फॉर्म में है, तो वो हमारा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमें कैसा मिलेगा, टर्मिनेट मिलेगा। मीन्स अगर हम यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट करें तो हमें ऐसा मिलेगा, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ हमें लास्ट में ये मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, जो हमारी 1.5 थ्योरम है, वो ये बोलती है कि अगर हमारे पास पहले ही डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है और वो टर्मिनेट है, तो जब उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके पॉइंट उतारने के बाद जब उसके हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में उसको लिखेंगे, तो उसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे तो उसका जो q की वैल्यू है वो हमारी किस फॉर्म में आएगी, 2n और m की फॉर्म में आएगी। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ 5 था जो वो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 बच गया। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 3 थी और 5 की वैल्यू m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या बची, लास्ट में 0 बची। ठीक है, तभी हमारा यहाँ 2 और 5 है, और मैंने आपको बताया 5 हमारा कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए हमने उसको रिप्रेजेंट यहाँ नहीं किया। तो ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं हमारी सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर दे रखा है p/q, वो हम 3/2 है, तो जब हमें यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे 2 है और 5 है, तो यहाँ 2n और 5m की फॉर्म में अगर हमारे पास q की वैल्यू है, तो जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास जब इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे डिवाइड करके, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, टर्मिनेट फॉर्म मिलेगी। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी अब हमारी दो जो थ्योरम है कि इसमें क्या है, एक ही बात बोली हुई है, एक पहले स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट की इन्होंने और लास्ट तक लेके गए, फिर सेकंड क्या की इन्होंने, लास्ट पॉइंट से स्टार्ट की और फिर फर्स्ट पॉइंट पे लेके गए। ठीक है, वही एक बात दोबारा रिपीट कर दी। ठीक है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट जो हमारे पास एक थ्योरम और है वो हम देख लेते हैं उसमें क्या है। तो पहले हम एक एग्जांपल, जो हमारी सेकंड थ्योरम हमने पढ़ी है कि इसके अंदर हम एक रैशनल नंबर लेके चलेंगे और उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे कि अब जो हमारी 1.6 थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर हम एक एक्स पॉइंट रैशनल नंबर लेके चलें और वो p बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया हो, अगर उसकी q की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कैसी हो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में हो, तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग आएगी, मीन्स वो लास्ट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जैसे हमने मान लिया यहाँ एक रैशनल नंबर ले लिया 1/7, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ठीक होगा या नहीं होगा। हमने 1/7 ले लिया, अब यहाँ पे ना तो ये 2, यहाँ पे ना 7 के तो आगे कोई फैक्टर बनते ही नहीं, ना तो यहाँ पे 2 की पावर n की फॉर्म है, ना 5 की पावर m की फॉर्म है, तो यहाँ तो कुछ अलग ही आया है वो नए नंबर। तो यहाँ देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पहले पॉइंट लगेगा, फिर हम 0 उतारेंगे, 7 1 जा 7, फिर 3, फिर 0, फिर 7, 4 जा 35, 28, फिर उसके बाद यहाँ से 2 बचेगा, फिर 0, फिर 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0, फिर 7 8 जा 56, फिर 4 बचेगा, फिर 0, 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा, फिर 0, फिर ये 7 7 जा 49, फिर 1 बचेगा। तो अब दोबारा फिर यही बात रिपीट होना स्टार्ट होगी, 1 आ गया, फिर 0 होगा, फिर ये सेम चीज़ रिपीट होगी, तो ये तो कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। और हमने ये स्टेटमेंट देखते भी बोल दिया था कि ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो क्यू की वैल्यू थी वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में नहीं थी। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है वो है हमारी लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम बी आर रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m। अब जो ये जो आपकी थ्योरम है ये क्या कहती है, जैसे हमने ये वाला जो देखा नंबर, इसके अंदर क्या है 0.14287 ऐसे आया हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया, जो रिपीट होगा आगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला, इसमें इसका थोड़ा सा अपोजिट कर दिया कि अगर हम एक एक्स रैशनल नंबर लेके चलते हैं, उसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारा वहाँ पे q की जो q है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जाए, जैसे इस एग्जाम्पल में है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में दे रखा है ना 7, तो ये ना तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में है ही नहीं, तो इसका मतलब अब यहाँ से दोबारा स्टेटमेंट क्या बनाई इन्होंने 1.7 जो हमारी थ्योरम है उसकी, कि हम एक रैशनल नंबर लेते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम क्या करें, जो हमारा यहाँ पे q है वो हमारा क्या ना हो, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में ना हो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल नंबर का वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और यहाँ पे क्या था, टर्मिनेटिंग था। ठीक है, पर उसको हमने प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था, जिससे हमने इसको दिखाया कि हाँ अगर इसकी वैल्यू क्या होगी 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m नहीं होगी क्यू की वैल्यू, तो हमारा वहाँ से जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारे पास स्टार्ट होती है हमारी जो एक्सरसाइज है 1.4। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उसके हमारे पास 10 पार्ट हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सभी जो पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे आज। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें दिया हुआ है, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 13 बाई 31 25। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, विदाउट एक्टिविटी परफॉर्मिंग ऑफ द लॉन्ग डिवीजन। हमें बड़ी डिवीजन नहीं करनी है, ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। हमें ये चेक करना है कि ये हमारा नंबर क्या है, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे ही चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बस इनके प्राइम फैक्टर करेंगे जो हमारे नीचे डेनोमिनेटर टर्म है। तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 3 1 2 5 के। तो ये पहले 5 पे 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, ये यहाँ पे 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो अब यहाँ पे हमारे सारे क्या आए हैं, 5 के ही फैक्टर आए हैं ये सारे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 बाई 5 रेज टू पावर कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 टाइम है, तो हमने 5 टाइम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 5।
तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2n और 5m की फॉर्म आ रही है। अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म आएगी किसी रैशनल नंबर की तो इसका मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये कैसा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये था हमारा जो फर्स्ट पार्ट था जो हमने यहाँ पे सोल्व किया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद है हमारे पास जैसे 17/8, तो यहाँ से हमने देखा, हमें पता ही है 8 के फैक्टर तो क्या आएंगे, 2 2 2 इंटू 2, तो 17 को हम लिख सकते हैं ये 2 अगर 8 को हम ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे तो ये 2⁻³ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 5 नहीं है तो इसका मतलब 5⁻0 लिख सकते हैं। ये हमने 2⁻n 5m की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमारा जो m और n है वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, बस नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये भी हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें क्या है, हमारा q की वैल्यू कैसी है, 2⁻n और 5m की फॉर्म में। तो अब इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है 17/8 का, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। तो कैसा एक्सपेंशन होगा हमारा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे है 64/455। अब उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ से डायरेक्ट अगर हम पूरा डिवाइड ना करें और डायरेक्ट ही हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है 13/2⁻0 5⁻5। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि हमें यहाँ पे 10 बनाना है। तो 10 के लिए अब हमारे पास 2 तो है ही नहीं, मीन्स ये तो 1 ही है यहाँ पे, इसको तो लिखो ना लिखो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 10 बनाना है नीचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2⁻5 से मल्टीप्लाई 2⁻5 से डिवाइड करवाएंगे। तो जब 2⁻5 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो अगर हम इसकी 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं 2 की 2 से ही तो हमारे पास 32 आता है। तो यहाँ पे तो 32 आ जाएगा 2⁻5 पे, और यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। ये हमारा बनेगा यहाँ से 2 × 5, ओवरऑल हमने जो पावर थी वो कॉमन रख दी। अब यहाँ पे ये 2 5 ज़ा 10, तो हमने ये बना दिया 10⁻5, और ऊपर हाँ हमारा 13 × 32। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 13 2 जा हमारा कितना होता है 26, तो 26 का 6 और हमने 2 कैरी कर दिया। अब 13 3 जा कितना होगा हमारा यहाँ से 39, तो 39 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 41। 41/10⁻, कितना आया 5। अब इसको 10⁻5 को हम क्या कर सकते हैं, 0 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे करके हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो हैं, 5 जीरो। हमें क्या करना पड़ेगा, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे करके डिजिट डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.00416। ठीक है, क्योंकि हमें 5 के बाद लगाना था तो 1 2 3 4 5, तो हमने 5 के बाद यहाँ पे क्या किया, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हमने सोल्व भी कर दिया, किसका, जो फर्स्ट पार्ट है उसका। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास है वो था 17/8। अब हम इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने ये तो देख ही लिया था कि इसको कंपेयर करके सेकंड वाले को, कि हमारा यहाँ पे 2⁻n और हम 5⁻m की फॉर्म में आ रहा है हमारा डेनोमिनेटर। तो इसका मतलब ये कैसा था, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन था। तो वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हम क्या करेंगे, अब विदाउट लॉन्ग डिवीजन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या था, 17/2⁻3 था। हमें यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, मीन्स ये 2 है, 2 के साथ 10 बनाना हो तो 5 से मल्टीप्लाई, तो जितने हमारे पास 2 हैं उतने हम 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 5⁻3 5⁻3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। जो ऊपर वाला है हमारा ये कितना आएगा हमारे पास 125, तो ये आ गया हमारा 125। और जो नीचे था ये हमारा, इन दोनों को हमने एक साथ रख दिया, पावर को बाहर ले लिया। ठीक है, जब इस पावर को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा 17 × 5⁻3, और ये यहाँ पे बनेगा 2 × 5⁻3। फिर हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो 17 × 125, 5 2 जा 10, 10⁻3। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं।
यहाँ पे हमारे पास 125 और 17 है, इनकी अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा। यहाँ पे पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 7 1 8, फिर उसके बाद यहाँ पे 125, 5 12 का 2, 1 कैरी, 10 11, 1 कैरी 2, तो ये कितना आया हमारा 2125। हम यहाँ पे लिख देंगे 2125 और यहाँ पे जो 10⁻³ है इसको लिख सकते हैं हम 1000। अब जितनी हमारे पास जीरो है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आएगा 2.125। तो ये हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी इसकी 17/8 की। ठीक है, ये वहाँ से देख के तो हमने ये बोला था कि जैसे अगर इनका डेनोमिनेटर अगर 2⁻n और 5⁻m की फॉर्म में है तो ये कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। ये तो हमें पता लग ही गया कि हाँ टर्मिनेटिंग होंगे। फिर अब हमें यहाँ से क्या किया, विदाउट हमने कोई भी लॉन्ग डिवीजन किए बगैर यहाँ पे इनकी हमने क्या की, जो एक्सपेंशन है वो डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास थर्ड जो आपका पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का, उस थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें दे रखी है ऐसे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं 4 5 5 के, तो कितना आएगा हमारे पास 5 पे जाएगा ये, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने पे जाएगा हमारे यहाँ से 13 पे, 13 7 जा 91। ठीक है, फिर यहाँ 7 1 जा 7। तो इसके जो हमारे क्यू की वैल्यू आई वो कैसी आई, 5 × 7 × 13। तो मीन्स ये 2⁻² की फॉर्म में तो नहीं आई, तो ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसको हमें सोल्व करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ पार्ट वो है हमारा 15 × 1600। तो अब हम 1600 के अगर देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 16 × 100 लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा 16 है इसके हमारे फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2, और जो ये है हमारा 100 ये हम ऐसे कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 100 को भी अगर फैक्टर करने हो तो फैक्टर कर सकते हैं हम यहाँ पे 2⁻4 तो इसके नाम का आ गया। अब 100 के करें तो 20 × 5, फिर उसके बाद 20 के करें तो 10 × 2, ये 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो ये बचा हुआ था। फिर 10 के दोबारा करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2⁻5 और 10 के हमारे 2 × 5 और 2 × 5 पहले भी था। तो 2 की पावर 5 तो ये थी, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, तो 2⁻7 हो गया, और 5⁻, कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारी क्या आ गई, डेसिमल एक्सपेंशन किसकी फॉर्म में आ गई, यहाँ पे टर्मिनेटिंग की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 2⁻n भी आ गया और 5⁻m भी आ गया हमारे q की फॉर्म में। ठीक है, q हमारे किस फॉर्म में आया, 2⁻n और 5⁻m की फॉर्म में। फिर अगर हम ऐसा मान रहे हैं इसको कि ये हमारा टर्मिनेट है, तो हम चेक कर लेते हैं कि टर्मिनेशन में इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी। टर्मिनेटिंग तो हो गया ये, तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15/2⁻7 5⁻2। अब हमें क्या करना है, जो हमारे 2 की पावर 7 और 5 की पावर 2 है ना, इस 5 की पावर को भी 7 करना है, इक्वल पावर लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, 5⁻5 से मल्टीप्लाई, 5⁻5 से डिवाइड। तो ये तो 5⁻2 ये था, 5⁻5 ये था, तो ये 5⁻7 हो गया, और 2⁻7 ये था। तो यहाँ से आ गया 15 × 5⁻5 2⁻7 5⁻7। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं 15 × 5⁻5 डिवाइड बाय 2 × 5 × 10⁻7। अब 2 × 5 10 होगा, तो यहाँ पे 15 × 5⁻5 यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 और इसकी पावर 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 5⁻5 है पहले उसको सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करने के बाद फिर यहाँ से हम 15 के साथ उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5⁻5 है जो वो हमारा होता है किसके इक्वल, 3125 के। ठीक है, अगर आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई 15 से करवाते हैं, तो जब हम इसकी वैल्यू 15 से करवाएंगे, ये हमने पीछे भी देखा था कि 5⁻35 होता है। ये हमने ये क्वेश्चन किया था, जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, जब हमने 3125 के फैक्टर किए थे तो हमारे पास यही 5⁻5 आया था। तो इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई करवाने की बजाय 5⁻5 को हमने 31 × 5 लिख दिया। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, अगर चेक करना हो आपको, वेरीफाई नहीं हो रहा हो।
ठीक है। फिर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे अब हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 की टेबल पढ़ेंगे या फिर 15 की बोल लो, 15 की बोल लो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 15 5 से कितना होता है हमारा 75, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। तो ये कितना आएगा 75 आएगा। 75 का 5 लिख दिया, 7 कैरी कर दिया। 15 2 जा 30, 30 में 7 ऐड किया 37, 3 कैरी गया। 15 1 जा 15, 15 में हमने 3 ऐड किया 18, 1 कैरी गया। 15 3 जा 45, 45 में हमने 1 ऐड कर दिया 46। तो ये कितनी आई हमारी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 46,875। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो हमने जब ये वैल्यू यहाँ पे रखी तो यहाँ पे हमारी ये सोल्व करने के बाद ये आया ये 46875 और बाय में 10⁻⁷। तो अब हमें क्या करना है, 10⁻⁷ का मतलब यहाँ पे हमारे पास 7 जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो पहले इनको 7 बना लेते हैं, ये तो 5 हैं तो 2 0 इसके आगे लग जाएंगी, 0 0 4 6 8 7 5। और बाय में क्या था हमारे पास 7 जीरो थी, 3 2 5 2 6, ठीक है, 3 2 5 अरे ये 2 7। तो अब हमें 7 के बाद लगाना है तो हमें 7 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे। ये भी छोड़ दिया, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये दोनों भी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 0.0046875। ये हमारी क्या आएगी, डेसिमल एक्सपेंशन आएगी किसकी, जो हमारा 15/1600 है उसकी। तो ये था हमारा फोर्थ जो हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी देख ली और विदाउट डिवीज़न ही हमने क्या देखा कि जो ये हमारा एक्सपेंशन है ये कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेट, ये टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। ये था फोर्थ पार्ट। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या है। तो अब फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे जो रैशनल नंबर दे रखा है वो दे रखा है 2 9 3 4 3। तो पहले हमें 3 4 3 के क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। अब ये 3 4 3 कितने पे डिवाइड होगा, 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो आगे कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा। तो 7 पे देख लेते हैं इसको चेक करके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 होएगा, लेकिन 7 4 जा 28। तो 4 जा पे गया ये हमारा। तो यहाँ से हमारे 6 गया तो 63, 7 9 जा 63। फिर उसके बाद 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसके जो हमारे यहाँ से फैक्टर आए वो क्या आए, 7⁻3। तो ये 2⁻, किसकी फॉर्म में नहीं है, 2⁻n और 5⁻n की फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ से हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेट आएगी, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास वो है नेक्स्ट जो हमारा 6th क्वेश्चन है, 6 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है 23 बाय में 2⁻³ इंटू 5⁻²। तो यहाँ पे हमें देखते ही पता लग गया कि ये किसकी फॉर्म में दे रखा है, हमें p/q की फॉर्म में। और जो हमारा q है यहाँ पे वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो कैसी आएगी, टर्मिनेट आएगी। अगर यहाँ से हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आएगी तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे आएगी, और हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के करनी है। तो यहाँ से 23 इंटू 2⁻3 5⁻², 5⁻² है, 2⁻3 है, तो हमें 3 बनाना पड़ेगा 5 की पावर भी। तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। तो यहाँ पे आएगा 23 इंटू 5 बाय में 2⁻3 5⁻3। फिर इसको हम 23 इंटू 5 2 5 कितना होता है, 10 होता है, 10⁻3 रख सकते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से ये आएगा 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 1 11। तो ये 115 आ गया और यहाँ पे नीचे 1000 था। तो 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो 0.115 हमारे यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आएगी इस टर्म की, ठीक है। और वो हमें पता लग ही गया था कि ये नॉन हमारा टर्मिनेटिंग है, ये हमारा जो न्यूमेरिकल है। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 129 2⁻² 5⁻7 7⁻5। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास 2⁻n है, 5⁻m है, लेकिन ये चीज़ हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इसकी वजह से हमारा ये क्या है, नॉन टर्मिनेट है। जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि क्यू हमारे किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, 2⁻n और m, 2⁻n और 5⁻m की फॉर्म में होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास ये तो था हमारा
7th पार्ट। फिर जो 8th पार्ट है हमारा वो है 6/15। तो अगर हम 15 के करें यहाँ पे फैक्टर तो हमारे पास आएंगे 15 के फैक्टर बनेंगे 3 × 5। तो अब यहाँ पे 3 आ गया, 2 नहीं आया। ठीक है, अगर 2 होता तो ये डेसिमल एक्सपेंशन डन था। ठीक है, मीन्स टर्मिनेट होता। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है 2n और 5m की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास जो 9th पार्ट है हमारा वो है 35/50। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 50 के हमें ऐसे ही फैक्टर लेने पड़ेंगे। तो 50 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 50 = 10 × 5 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 और ये 5 था ही हमारे पास। तो ये बन गया 2 × 5⁻²। तो इस ये 2 × 5⁻² है, ये यहाँ पे रख देते हैं 35 2 × 5⁻²। तो अब यहाँ पे 2n भी है और 5m भी है। तो इसका मतलब ये हमारा इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग आएगी। ठीक है, अब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमें निकालनी है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम। जैसे ये हमारा 35 में 2 × 5⁻² है। तो यहाँ 5 की पावर तो 2 है लेकिन 2 की पावर तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे आएगा ऊपर हमारा ये 35 दूनी 70 होता है। ठीक है, 35 2 × 70। तो यहाँ 70 बाय में यहाँ पे 2⁻² और 5⁻² आ जाएगा। तो अब ये इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 70/10⁻²। तो 70/100। 100 से यहाँ से एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब हमारे पास 7/10 है तो एक ही 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ से आएगा 0.7 जो हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी करना था। फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी थी, हमें ये चेक करना था जो हमारे ये हैं ये कैसे इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये हम रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं स्पेशली। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी न्यूमेरिकल मिलता है, अगर आपसे वो सोल्व नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ या फिर मैं आपको वहीं पर पोस्ट करूँ उसका सोल्यूशन, पर मैं करूँगी ज़रूर। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है हमारा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा साथ में ही सोल्व कर दिया हमने। इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट में ये बोला था क्वेश्चन में सिर्फ हमें चेक करना था, वेरीफाई करना था कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जो हमारा सेकंड वो है उसमें था कि जो हमारे टर्मिनेटिंग है उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालने हैं और हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी निकाल दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे ये सेकंड क्वेश्चन भी साथ में ही कंप्लीट हो गया है। हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको ताकि और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है हमें, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ये पार्ट है हमारा जो हमारा यहाँ पे हमें 9th पार्ट दे रखा है कि 35/50 आया था हमारा। तो जब हमने इसको देखा कि यहाँ पे इसके जो 50 थे, 50 के जो हमारे फैक्टर बन रहे थे 2 × 5⁻² बन रहा था, तो हमने वो लिख लिया। फिर हमने इसको ये यहाँ से देख के तो पता लग गया कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेट है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना करना है आपको। और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको उसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। जो आपके ये पार्ट्स हमने सारे डिस्कस किए, इन सारे पार्ट्स में हमारे पास क्या था कि कुछ नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग आए, जैसे ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग था, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन कुछ जो पार्ट थे वो कैसे थे, टर्मिनेट एक्सपेंशन थी उनकी। तो जो टर्मिनेट एक्सपेंशन है उनकी अब हमें एक्सपेंशन भी निकालनी है, ये हमारा काम सेकंड क्वेश्चन का है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, जैसे ये 35 और ये था तो हमने क्या, ये यहाँ तक का तो फर्स्ट का था। फिर आगे जो हमने ये किया है ये सारा हमारा सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है कि 35 × 2 और 2 × 5⁻² डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया। फिर इसको ओवरऑल सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास 70/100 आया, तो ये इनको काट दिया। यहाँ से हमारी जो एक्सपेंशन आई वो 0.7 आई। ये पोर्शन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन का है, और ये पोर्शन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का है। ये मैंने आपको दोनों कंबाइन में ही करवा दिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और आप इनको अच्छे से सोल्व कर लोगे। अब हमारा आता है यहाँ पे 10 पार्ट में 77/210 दे रखा है। तो पहले हम 210 के फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 21 × 10 लिख सकते हैं इसको।
21 को 3 × 7 और यहाँ पे 10, ऐसे कैसा 7 से यहाँ पे 11 आ गया, कट गया ये, तो अब आ गया 11 × 3 × 10। 10 के क्या फैक्टर बनेंगे हमारे 2 × 5। वैसे तो ये 2 × 5 तो ठीक था हमारा, p सही 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आया था, लेकिन यहाँ पे साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे पास 3, तो इसका ये क्या कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है इसका, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो अब यहाँ पे तो सोल्व हो ही नहीं सकती इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, तो इस सेकंड पार्ट में हमें इसकी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ फर्स्ट में तो ऐसे लिखना है इनको कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और सेकंड टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकंड में हमें सिर्फ वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो टर्मिनेट हुए हैं, जैसे हमारा 35/50 वाला हुआ था, ठीक है। और उससे पहले हमारा कौन सा हुआ था, ये जो 23/2⁻³ और 5⁻² वाला हुआ था, जिसकी हमने ये डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल ली थी, ठीक है। तो सिर्फ इस फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ तक लिखना है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको ये सारा सोल्व करना है, ठीक है। ये सेकंड का पार्ट है आपका, मैंने ये आपको कंबाइन करके ही सोल्व करवा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में दे रखा हमें द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ यहाँ पे हमें रियल नंबर दिए हुए हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इनमें यह डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है और कौन सा नहीं है। अब हमें रैशनल और इरेशनल की पहचान होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं तो वो या तो टर्मिनेट होंगे या तो वो पूरे डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे इस फॉर्म में आएंगे हमारे पास, जैसे 0.7, 0.115, या फिर क्या आएंगे, रिपीट हो जाएंगे। नॉन टर्मिनेट तो होगा लेकिन उसके जो नंबर होंगे वो रिपीट होंगे, कैसे, जैसे 3.33333, 5.25225, ऐसे वाले होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है थर्ड क्वेश्चन का, उसके अंदर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 43.123456789। अब ये इसके आगे ना कोई नंबर है ना यहाँ पे इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, तो ये टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा है, हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। टर्मिनेट आएगा तो रैशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेट आएगा तो वहाँ पे रीअकरिंग चेक करेंगे साथ में। जैसे अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो है 0.120, 1200, 12,000, 12 लाख, ठीक है, 1,20,000, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है हमें। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ये कैसा है, इरैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट है कहीं पे भी, ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है, ना तो ये टर्मिनेट है, और अगर ये नॉन टर्मिनेट भी है तो रीअकरिंग भी नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम तो हमारे पास 120 आया, सेकेंड टाइम हमारे पास 1,200 आया, फिर यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 12,000 आया, फिर यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 1,20,000 आया। मीन्स चेंज हो रही है हर बार हमारी वैल्यू, तो ये कैसा नंबर है, हमारा इरेशनल नंबर है। जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 43.123456789, और इसके ऊपर यहाँ पे बार है, मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म दोबारा रिपीट होगी। तो यहाँ पे ये कैसा नंबर है हमारा, ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यों बोला हमने इसको रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रीअकरिंग है, मतलब दोबारा हमारी जो टर्म्स है वो दोबारा रिपीट हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बार आएगा, फिर दोबारा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर दोबारा, फिर ऐसे चलती रहेगी। तो मीन्स एक पार्ट ही दोबारा रिपीट हो रहा है, जैसे कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया था वैसे वाला, ठीक है। तो ये थी हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.4 जो हमने आज अच्छे से डिस्कस कर ली, और यहाँ पे आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो हमने इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने डिस्कस किया यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने सीखे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके अकॉर्डिंग हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। और फिर हमने जो थर्ड एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने रैशनल नंबर के प्रूफ देखे, और फोर्थ एक्सरसाइज में हमने इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देखा और उनको चेक किया विदाउट लॉन्ग डिवीजन कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, देखते ही कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो ये रैशनल नंबर है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेट आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने आज कंप्लीट डिस्कस किया है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
और आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और शेयर भी करें, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी ये वीडियोस ईजिली पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऑल द बेस्ट। बाय बाय।